आदाब दोस्तों, मैं मोहम्मद वैस न्यूज़ ट्रैक चैनल पर आपका इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, मकर संक्रांति का पर्व सर पर है बहुत, और इस मौके पर पतंग उड़ाने की परंपरा है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर ने अभी गुजरात में काइट फेस्टिवल का उद्घाटन किया है। गुजरात के अलावा हमारे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में भी मकर संक्रांति के मौके पर पतंगें उड़ाई जाती हैं। मगर इसके जहां हम एक फेस्टिवल मनाते हैं, जहां हम एक त्यौहार मनाते हैं, वहीं इसके नुकसान भी बहुत ज़्यादा है और चाइनीज़ मांझे की वजह से बहुत सारी ज़िंदगियां चली जाती हैं और बहुत सारे परिंदे मर जाते हैं। तो दोस्तों, इस फेस्टिवल को लेकर के हमारे डॉक्टर नजमुल सहर साहब ने कुछ तैयारी की है और पतंगों के इतिहास के बारे में कुछ तैयारी की है, आपको बताने की कोशिश करेंगे। आइए पूछते हैं डॉक्टर नजमुल सहर साहब से। सबसे पहले मैं अपने तमाम सुनने वालों को अपना आदाब पेश करता हूं और मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, इंडिया इज़ ए लैंड ऑफ फेस्टिवल्स और इंडिया इज़ ए लैंड ऑफ लैंग्वेजेस, इंडिया इज़ ए लैंड ऑफ कस्टम एंड ट्रेडिशंस। तो हज़ारों सभ्यताएं हैं, हज़ारों फेस्टिवल्स हैं। और इसी तरह से अगर कहा जाए तो पतंगबाजी का भी एक फ़ेस्टिवल बड़ा प्राचीन है, जिसकी तारीख़ जो है वो आज से तकरीबन 2500 साल पहले चाइना से मिलती है, जब थंगो नाम के एक वहाँ के इन्वेंटर ने इसको इन्वेंशन किया और उसके बाद उसने रेशम के धागों से और कपड़ा लगा के और बारीक बाँसों के टुकड़ों से ये पतंगबाजी शुरू की। तो ये एक ट्रेडिशन चल पड़ा वहाँ पे। फिर उससे लोगों को एक दूसरे को पैगाम पहुँचाने लगे और ये ट्रेडिशन चाइना से होता हुआ वेस्ट एशिया में आया, फिर होता हुआ एशिया में आया और हिंदुस्तान में भी इसने कदम रखा और बड़ी सभ्यता के साथ इसको मनाया जाता है। 1835 में राजा राम सिंह ने भी जो है इसको इसको एक महत्व दिया और एक फेस्टिवल के तौर पर इसको मनाया। लखनऊ के अंदर ये तारीख़ है कि जो गरीबों को जो डोनेट किया जाता था, तो पतंगों में सोने और चांदी के सिक्के लगाकर उनको उनकी हेल्प की जाती थी। ये तारीख़ गवाह है। हिंदुस्तान में जब आज़ादी हुई तो जवाहरलाल नेहरू ने, जो हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री थे, वज़ीर आज़म थे, उन्होंने पतंग उड़ाई और ये कहा कि आज हम आज़ादी की वो पतंग उड़ा रहे हैं जिसकी डोर सिर्फ़ और सिर्फ हमारे हाथ में है। हम जिधर चाहेंगे इसको उड़ाएंगे और जिधर चाहेंगे इसको लहराएंगे। और इस तरह से ये एक सभ्यता बन गई, एक फेस्टिवल बन गया। और लेकिन इसके साथ साथ इसके नुकसानात जो है वो बढ़ते गए। आज की इस टेक्निक में, आज की इस दुनिया में जो मांझा इसमें इस्तेमाल किया जाता है वो इंतहाई हानिकारक है, जिसकी वजह से बहुत से हादसा होते हैं। ये हमारे फेस्टिवल मकर संक्रांति, और इस पर लोग बड़े जोश और उल्लास से फ्लाइंग काइट के फेस्टिवल्स को ऑर्गेनाइज़ करते हैं, पतंगें उड़ाई जाती हैं। लेकिन इसके साथ साथ होता यह है कि नुकसानात भी बहुत होते हैं। हम सबसे पहले इस पर ये रोशनी डालना चाहते हैं कि इसको उड़ाते वक्त ये भूल जाते हैं लोग कि इसके मांझे को सबसे पहले ये देखा जाए कि आखिर इसके मांझे में ऐसी क्या चीज़ है। जो चाइनीज़ वगैरह से मांझे बने हुए हैं वो इंतहाई हानिकारक हैं और वो न सिर्फ उससे लोगों की बहुत सी कैरोटिड वेन, जिसको गर्दन की एक वेन कहा जाता है, वो कटी हैं और उससे लोग न सिर्फ इंजरी हुई है और बहुत से लोगों की उसमें डेथ भी हुई है। तो ये हम समझते हैं कि इस फ्लाइंग काइट को एज ए ट्रेडिशन मानते हुए अगर हम उसको उड़ाएं तो बात ठीक है, लेकिन इसको इस तरीके से उड़ाना और उसमें ऐसे हानिकारक मांझों का इस्तेमाल करना जो न सिर्फ इंसानियत के लिए नुकसानदेह है और आम लोगों के लिए, जो गरीब लोग हैं, जो चल रहे हैं, एक आपने देखा होगा कि कोई साइकिल पर जा रहा है, उसको ये नहीं पता, उसको ये मालूम है कि मुझे अपनी मंजिल पर पहुंचना है, लेकिन उससे पहले ही एक तेज़ धार वाले मांझे से उसकी गर्दन कट जाती है और या तो वो इंजरी उसको अस्पताल पहुंचाती है या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। ये इसकी वजह से परिंदों को भी काफ़ी परेशानी होती है। जो फ्लाइंग करते हैं परिंदे, उनके पंख वगैरह, उनके गर्दन वगैरह भी टूट जाते हैं। बहुत सारे उस दिन देखने को तड़पते हुए इस तरह के परिंदे मिलते हैं, इसके बारे में बताएं।
देखिए, अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में लाल किले के बिल्कुल सामने एक जैन हॉस्पिटल है, बड़ा अच्छा लोग काम करते हैं और वहां पर परिंदे इतनी बड़ी तादाद में आते हैं, खासकर कबूतर, जो बड़े ये छोटे कबूतर हैं जिनको जंगली कबूतर कहा जाता है, ये उसमें उलझते हैं और उनकी गर्दनें कटती हैं। वहाँ पे वो उनका ट्रीटमेंट किया जाता है, उनके ज़ख्मों पर मरहम रखे जाते हैं, उनकी ड्रेसिंग की जाती है। ये बहुत अच्छा काम होता है, लेकिन इसको हमें रोकना होगा ताकि कम से कम एक इंसान को तो नुकसान हो ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ आप ये देखिए जो बेजुबान परिंदे हैं वो भी इसकी जर्द में आ रहे हैं। इसके लिए पुलिस को कितना आप जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ इसके लिए एक एडवाइज़री होनी चाहिए और फेस्टिवल से पहले बहुत स्ट्रिक्टली ये एडवाइज़री हो कि कोई भी चाइनीज़ मांझा या चाइना से बना हुआ मांझा यूज़ नहीं करेगा। जो आम इंडियंस मांझे हैं, मैं समझता हूँ मेरठ वगैरह के बड़े उसकी सभ्रता है, उनकी वहाँ तवारीख़ है उसको बनाने की, तो वो मांझे हैं वो इस्तेमाल किए जाएँ। लेकिन इस ट्रेडिशन को बदलना चाहिए कि हम इसको पतंग उड़ाकर अपनी सिर्फ खुशी के लिए अगर हम इस्तेमाल करें, लेकिन उससे किसी को हानि हो, मैं समझता हूँ इस चीज़ पर बैन लगना चाहिए। शुक्रिया डॉक्टर नजमुल सेहर साहब। दोस्तों, हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा हौसला बढ़े और इसी तरह की बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस हम आपके सामने पेश कर सकें। दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया।